हेलो बच्चों, मैं डीके मिश्रा अगेन आपके साथ इस सेकंड पेपर को लेके आया हूं जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक आज डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट का बड़ा ओवरवेलिंग रिस्पांस रहा, अच्छा लगा, आप लोगों ने उससे फायदा उठाया और उम्मीद है कि ये सीरीज अगर आप ऐसे ही थोड़ा प्रैक्टिस करके इसको सॉल्व करेंगे, जिसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर रहा हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप डेफिनेटली इससे फायदा उठाओगे और आने वाले एग्जाम में आप नेचुरली बेटर परफॉर्मर बनोगे। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि सारे बच्चे इसको ट्राई करने से पहले चैप्टर जरूर पढ़ें, नहीं तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है इसका फिर। तो आप इसको प्रिपेयर करो, फिर उसके बाद इसको ट्राई करो, और उसके बाद ट्राई नहीं होता है आपसे तब ये वीडियो देखो। पहले ही टर्म में वीडियो देखोगे उससे ही फायदा होगा, लेकिन ज्यादा फायदा तब होगा जब खुद ट्राई करके आओगे। अब चलो स्टार्ट करते हैं। इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, चार्ज से रिलेटेड, थोड़ा इंडक्शन है और थोड़ा कूलम्स लॉ है। तो एक कॉम्बिनेशन है बट अच्छा है। पूरा का पूरा असाइनमेंट अच्छा है, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। और अगर आपको फायदा होता है तो नेचुरली इसको अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए, बिकॉज ये एक चेन बनना चाहिए जिससे मैक्सिमम बच्चे फायदा उठा सके। और ये एक सर्विस है जिसमें कि जितना बच्चा बेनिफिट उठाएगा, उसका सिलेक्शन होगा, स्कूल में अच्छा परफॉर्म करेगा, तो मुझे लगेगा कि हम लोग कुछ बेटर कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क इज यूज टू चार्ज द गोल्ड लीप इलेक्ट्रोस्कोप। तो यू मस्ट नो अबाउट गोल्ड लीप बिहेवियर। इसका वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक वीडियो में 5-10 मिनट का केवल गोल्ड लीप पे बनाने वाला हूँ, होपफुली आपको जल्दी मिलेगा। एंड द लीप्स आर ऑब्जर्व टू डाइवर्ज। डाइवर्ज तभी होता है जब उस पे चार्ज नहीं होने पे चार्ज आ जाए दोनों पे, और या फिर चार्ज अगर है और ज्यादा चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाए तब भी डाइवर्ज होता है। ये ऐसे लीफ होता है, तो डाइवर्जन का मतलब ऐसा हुआ। ऑब्जर्व टू डाइवर्ज द इलेक्ट्रोस्कोप दस चार्ज इज एक्सपोज टू एक्स रेज फॉर शॉर्ट पीरियड। देन एक्स रेज पढ़ने पे क्या होता है, याद करो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से किसी मेटल प्लेट पे अगर यूवी रेज, एक्स रेज पड़ती है ऐसे, तो उसमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्सेप्ट है। तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो आपको आखिरी में पढ़ाया जाता है, तो मे भी थोड़ा बहुत आपको ये मानना पड़ेगा, या केमिस्ट्री में पढ़ाओ तो ठीक है, नहीं तो मेरी इंफॉर्मेशन ले लो। जब भी एक्स रेज या यूवी रेज मेटल पे पड़ती हैं, हालांकि एक सर्टेन कंडीशन होता है, तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी मेटल पॉजिटिव होता है। तो ये इसमें हेल्प करेगा। अब देखो, ग्लास रॉड को रब किया जाता है सिल्क से, तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज पड़ता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को यूज टू चार्ज अ गोल्ड लीफ, गोल्ड लीफ को चार्ज कर दिया। अब गोल्ड लीफ का पूरा स्ट्रक्चर अगर तुम देखो, तो ऐसे एक ग्लास का बॉटल होता है बड़ा सा। ये इंसुलेटिंग इस पे कैप होती है, ढक्कन कह सकते हो, और यहाँ पे गोल्ड लीफ होता है ऐसे। गोल्ड ज्यादा अच्छा मेटल माना जाता है, तो बड़ा सेंसिटिव होता है। तो अगर इसको मैंने चार्ज किया तो सभी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, गोल्ड लीफ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। मेटल से मैंने इसको टच कराया, टच कराने से पॉजिटिव चार्ज आया। अब जरा इंटरेस्टिंग बात देखो, टच नहीं भी कराता मैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज लेके आता तो यहाँ निगेटिव आ जाते, और यहाँ निगेटिव आने से नीचे पॉजिटिव ही आते। तो दोनों केस में टच कराने ना कराने से नीचे निगेटिव आएंगे। अब ये पॉजिटिव आने से कुछ इसके बीच में रिपल्सन हुआ होगा दोनों लीफ में। अब अगर मैं इस पे एक्सरे डालता हूं, जिसकी एनर्जी एच न्यू होती है, बाद में आप पढ़ोगे, तो इससे और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यानी ये और पॉजिटिव होगा, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव और रिपेल करेंगे। तो इसमें द लीव्स विल डाइवर्ज फर्दर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नॉट अफेक्टेड गलत है, कोलैप्स गलत है, मेल्ट ये बिल्कुल गलत है। देखो कैसे कैसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। अब अगला देखते हैं। वन मेटल स्फेयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, वेयर एज another identical sphere b of exactly same mass as of a is given equal amount of negative charge। तो दो स्फेयर हैं, एक को नेगेटिव चार्ज दिया गया, एक को पॉजिटिव दिया गया। तो बेटा बेसिक फंडा आपका क्लियर होना चाहिए। चार्जिंग हमेशा इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा और इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया गया होगा। अब इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है। अब सप्लाई का अगर इलेक्ट्रॉन किया, तो
इलेक्ट्रॉन का मास भी तो ऐड हुआ, और विड्रॉ किया तो मास विड्रॉ किया। तो जो नेगेटिव चार्ज किया गया दिया गया उसका मास इंक्रीज करेगा। तो मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी रिमेन इक्वल, गलत है। मास ऑफ ए इंक्रीजेस, गलत है। कई लोग इसको सही कर देते हैं, उन्हें लगता है पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है उसको ऐड किया गया तो मास बढ़ जाएगा, गलत है ये। मास ऑफ बी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो डिक्रीज कैसे होगा, गलत है। मास ऑफ बी इंक्रीजेस, ये सही ऑप्शन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगा था ये। A charged metal ball is lowered into an insulated metal can. इंसुलेटेड मेटल कैन है, या आप इसे तुम मान सकते हो कि ये एक तरह से स्फीयर है, उसके अंदर एक चार्ज्ड बॉल है। बॉल मेड टू टच द बॉटम ऑफ द कैन, जैसे टच करेगा, आपने अगर पढ़ा हो तो सारा का सारा चार्ज, चाहे वो स्फीयर हो चाहे कोई मेटल बॉडी हो, अंदर अगर है, टच कराने से तो बिल्कुल भी, और ना टच कराने से भी वो इंडक्शन की वजह से बाहर अपीयर होता है, और टच कराने से तो वो चार्ज खत्म हो जाता है, पूरा का पूरा चार्ज वो खत्म हो जाता है। उसका दो तीन रीजन होता है, जैसे कि अंदर जो चार्ज तुम लेके गए उतना ही निगेटिव अंदर जमा हो जाता है, ये उतना ही अमाउंट में। अब इतना इंडक्शन से अंदर आएगा तो सेम इंडक्शन से बाहर आ जाता है सेम चार्ज। तो अगर ये दोनों मैट टच करा दें तो ये माइनस और ये प्लस खत्म हो जाता है और पूरा का पूरा इफेक्ट बाहर से दिखता है। अब ये मेटल कैन पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब कहा जा रहा है देन इट इज प्लेस्ड द मेड टू टच बॉटम ऑफ द, ओके, देन इट इज प्लेस्ड ऑन डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप सोन बिलो। अब वो बॉल जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया, बॉल को अब यहां रख दिया, न्यूट्रल बॉल को यहां रख दिया। अब न्यूट्रल बॉल को यहां रख दिया, ये जो गोल्ड लीफ है पॉजिटिवली चार्ज है, तो अब वो पॉजिटिव चार्ज यहां भी शेयर हो जाएगा, तो यहां से चार्ज की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, उतना ही चार्ज शेयर हो गया, इंटेंसिटी कम हो गई, तो ये लीव थोड़ा हल्का हो जाएगा। पहले टेंस था ना प्लस प्लस में, पहले ज्यादा चार्ज था, अब चार्ज का टेंशन कम हो गया तो ये हल्का हो जाएगा, तो कन्वर्ज होगा। अब कन्वर्ज का ऑप्शन क्या है, बी है। देखो पहला है तो डाइवर्ज, ये नहीं, लीव ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप कन्वर्जेस, ये सही ऑप्शन होगा। एक बार फिर से बता रहा हूं, मेटल बॉल टच करते ही स्फेयर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये स्फेयर न्यूट्रलाइज हो जाएगा और पूरा का पूरा चार्ज बाहर आ जाएगा। अब उस बॉल को निकाल के या कैसे भी इस इलेक्ट्रोस्कोप पे रखा गया जो मेटल डिस्क है, यानी पूरा का पूरा मेटल है, टच है सब। अब जो न्यूट्रल स्फेयर था वो नेचुरली कुछ चार्ज अट्रैक्ट करेगा। बेसिकली क्या होता है कि उसके इलेक्ट्रॉन इस प्लस से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, प्लस को इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज करने लगते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आपको पता है कांस्टेंट है, नेट चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो यहां से जो चार्ज है, लीफ पे जो चार्ज दिख रहा है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। मान लो पहले 100 कूलम था तो अब हो सकता है 80 हो जाए इस पे। तो इस पे जो आपस में फोर्स था, जो रिपल्सन फोर्स था, वो अब कम होगा थोड़ा सा, तो ये कन्वर्ज हो जाता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 20 का सही। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इलेक्ट्रोस्कोप के अच्छे क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रोस्कोप इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज causing its foil leaves to separate, okay, when an object is brought near the top plate of the electroscope the foil separate even further। तो पॉजिटिव चार्ज है और ये और सेपरेट होना है, ये सेपरेट हो रहा है, तो और सेपरेट होने का मतलब और पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ यहां पे कोई तुम्हें पॉजिटिव चार्ज अगर लेके आए प्लस प्लस, जैसे मैंने पहले में बताया था, तो ये निगेटिव यहां पे इंडक्शन होगा, यहां निगेटिव जितना इंड्यूस होगा उतना ही यहां पॉजिटिव इंड्यूस बढ़ जाएगा, बिकॉज नेट जीरो होता है। मान लो ये न्यूट्रल है, इसमें अगर तुम प्लस लेके आए तो यहां निगेटिव इंड्यूस हुआ तो उतना ही पॉजिटिव यहां इंड्यूस हो जाएगा, तो यहां जो निगेटिव इंड्यूस हुआ प्लस और यहां बढ़ जाएगा, तो बढ़ने से ये और डाइवर्ज होगा, इवन दे द फॉइल सेपरेट इवन फर्दर। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आए तो देखो दैट द ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल, ये गलत है, नन ऑफ दीज, ये देखते हैं बाकी। ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज गलत है, पॉजिटिवली चार्ज। जो मैंने आप लोग को बताया था इस थर्ड क्वेश्चन में, एक बार इसके बारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बताया था गोल्ड लीफ में, बिल्कुल वैसा ये भी है।
तो एक बार इसको आप और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, मैं एक्सपेक्ट करता हूं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड हॉलो स्फेयर initially uncharged conducting sphere has a small positively charged ball suspended by an insulating rod from its inside surface. See diagram. This caused the inner surface of the sphere become negatively charged. बिल्कुल सही है. When the foil is charged, while the ball is centered in the sphere, the electric field outside the conducting sphere is. ये बहुत ही कॉमन है, हम लोग बहुत पढ़ते हैं इसको. याद रखना बेटा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये निगेटिव दे देगा, यहां इंड्यूस करा देगा. मान लो ये Q है, यहां माइनस Q बनेगा, ऊपर प्लस Q बन जाएगा. तो बाहर जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करोगे तो बाहर ये बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि ये इंडक्शन की वजह से डेवलप हुआ है या किसी ने इसको दिया है. तो बाहर अगर हम गॉसियन सरफेस लेके, अगर तुम चैप्टर को पढ़ो फर्दर, गॉसियन सरफेस को लेके सॉल्व करें तो ये बिल्कुल वैसे बिहेव करेगा जैसे कि ये लाइन सेंटर से आ रही है. इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड या कूलम्स लॉ स्फेरिकल चार्ज के लिए भी वैलिड है, और स्फेयर इज एज्यूम टू बी अ पॉइंट एट इट सेंटर. तो एक तरह से ये हो जाएगा बाहर की तरफ से देखने पे कि ये एक सेंटर से फील्ड आ रहा है. देखो अब पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन को. दिस कॉजेज द इनर सर्फेस ऑफ द स्फेयर बिकम न्यूट्रली चार्ज. ठीक है. व्हेन द बॉल इज सेंटर्ड इन द स्फेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टिंग स्फेयर इज जीरो. गलत है, बिकॉज पूरा का पूरा चार्ज बाहर आ गया. द सेम एज इफ स्फेयर वाजंट देयर. बिल्कुल सही है. ये स्फेयर ना होता तो भी वही फील्ड होता. जैसे मान लो ये एक प्लस चार्ज है, इससे फील्ड जो होगा वही इस प्लस चार्ज के चारों तरफ मैं एक स्फेयर रख दूं तो बाहर भी आर डिस्टेंस पे, ये आर डिस्टेंस पे उतना ही फील्ड होगा जितना इस आर डिस्टेंस पे होता, क्योंकि बाहर ये इंड्यूस होके चला जाएगा और स्फेयर एक पॉइंट की तरह बिहेव करता है व्हेन आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर, उसके आउटसाइड. तो ये सही लग रहा है. जरा देखते हैं सी. ट्वाइस दैट इट. नहीं जी, ट्वाइस बिल्कुल नहीं. इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट ये भी नहीं. ऑपोजिट डायरेक्शन तो होने का सवाल ही नहीं उठता. सेम चार्ज अपीयर करता है. याद रखना, अगर तुमने मेटल के अंदर चार्ज छुपा भी दिया तो भी वो चार्ज बाहर इंड्यूस होके अपीयर कर जाता है. इस पे काफी अच्छी थ्योरी है. तो आगे बढ़ेंगे हम लोग. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. टू सिमिलर sphere having plus q minus q charge are kept at certain distance. Force acts between them is F. If the middle of two sphere and the similar sphere having plus q charge is kept, then it experience a force in magnitude and direction as. चलो देख लेते हैं. एक प्लस चार्ज ले लेते हैं, यहां से ले लेता हूं मैं. एक माइनस ले लेते हैं, ये प्लस ये माइनस. अब इनका जो फोर्स है, इनके बीच में मान लो डिस्टेंस है r, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. अब कह रहा है कि इनके बीच में एक नेगेटिव चार्ज रख दिया गया, प्लस चार्ज इज केप्ट. ये तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा. तो अब इनके बीच का डिस्टेंस r/2 r/2, तो ये प्लस और प्लस के बीच का फोर्स होगा रिपल्सिव, प्लस और माइनस का फोर्स होगा अट्रैक्टिव. तो नेट फोर्स हो जाएगा F बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, F बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज. ये के क्यू स्क्वायर अपॉन r/2 का होल स्क्वायर, और ये भी के क्यू स्क्वायर अपॉन r/2 का होल स्क्वायर. तो ये बाई 2 4 हो जाएगा, बाई 4 ऊपर आ जाएगा, इधर भी बाई 4 हो जाएगा जो ऊपर आ जाएगा. तो 8 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर यानी 8F होगा, और डायरेक्शन होगा टूवर्ड्स माइनस चार्ज, क्योंकि अट्रैक्टिव देता है माइनस चार्ज, तो डायरेक्शन टुवर्ड्स माइनस चार्ज. और 8F इसका आंसर होगा. तो ये गलत हो गया, प्लस चार्ज गलत, प्लस चार्ज गलत, माइनस चार्ज. दिस शुड बी द राइट आंसर. ये सी शुड बी द राइट आंसर हो गया. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे बेटा. A charge 4q, q and capital Q are 4 capital Q is capital Q are placed in x0 L/2 L respectively. Find out the value of small q so that force on capital Q is 0. तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. ये है और ये है, तो एक नेगेटिव होना है तभी 0 होगा, आप लोग समझ रहे होगे. तो बीच में L/2
L/2 और टोटल डिस्टेंस L है। तो फोर्स देखते हैं इस पे 4Q की वजह से K Q इंटू 4Q, तो 4Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। स्मॉल की वजह से देखते हैं अपॉन L/2 का स्क्वायर। इसको 0 कर दो तो K/L स्क्वायर गया, एक Q गया, तो इधर आया 4Q और यहां पे आ गया प्लस, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से सॉल्व करो तो Q माइनस Q के बराबर आ रहा है। बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है डी। आई होप इसको आपने कर लिया होगा। ऐसे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस कुछ इजी होते हैं। अगर पूरे पेपर में देखा जाए तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो बहुत इजी हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8, गलती से क्वेश्चन इनडायरेक्टली डायरेक्टली 3 बार आ चुका है। तो ऐसा जूनियर क्लासेस में आप जब पढ़ रहे होगे तो होता है, कई कई बार कुछ कोई फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है और वही फॉर्मूला कई बार एक किसी ऑप्शन में भी अवेलेबल रहता है। तो उसी तरह से कई बार ये आपके जेई और नीट के पेपर में भी ऐसा हो जाता है। 3 charges each of equal magnitude placed at the corner of an equilateral triangle. Electrostatic force on the charge placed at the center. बेटा, दो इक्वल चार्जेस हों और उनके सेंटर पे फील्ड 0। अगर फील्ड 0 है तो फोर्स 0 होगा, कोई भी चार्ज रखो। इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे सेम चार्ज रखो, सेंट्रॉयड में फील्ड 0। स्क्वायर के कॉर्नर पे रखो, सेंट्रॉयड पे 0। पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी, यानी कोई भी पॉलीगन हो, इक्वल चार्ज रखोगे 0 आएगा। सो 0 इज द राइट आंसर। दिमाग लगाना ही नहीं इस पे। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाते हैं। Q minus Q are placed at the corner of ABCD of a square if resultant force on the charge capital Q is 0 due to other charges. What is the relation between Q and Q? तो दोनों ऑपोजिट हैं, ये तो तुम्हें दिख रहा है। तो सारे ऑप्शन माइनस करके ही दिए हैं। अब चारों देख लेते हैं एक पे सॉल्व करके। ऐसे कर लेते हैं, A B C D। ए पे माइनस Q है, Q है, माइनस Q है, Q है, माइनस Q है। तो माइनस की तरफ अट्रैक्शन होगा, मान लो F है, इधर F है, और प्लस वाले की वजह से ये रिपल्सन होगा, F डैश है। अब इस F और F का रिजल्टेंट ये 90 डिग्री पे है, इक्वल भी है, F√2 होगा। तो F√2 मस्ट बी इक्वल टू F डैश। अब ये F फोर्स जो है वो कितना है? मान लो साइड A है, तो बीच वाला डायगोनल होगा A√2। तो F है एडजेसेंट साइड के बीच का फोर्स, तो K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन A स्क्वायर √2। F डैश है दो कैपिटल Q के बीच में, तो K कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन A/√2 का स्क्वायर। अब आ गया आंसर, K कैंसिल हो गया, एक Q कैंसिल कर दो, एक A स्क्वायर यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये बचेगा Q√2 इज इक्वल टू Q अपॉन 2। तो Q इज इक्वल टू 2√2 स्मॉल q। साइन ऑपोजिट है, वैसे जरूरत नहीं थी बिकॉज ऊपर माइनस साइन दिया हुआ था। तो मैग्नीट्यूड में रिलेशन आ गया आपके। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 4 point plus q charges of same magnitude are placed at corners of a rigid square frame as shown in figure. The plane of the frame is perpendicular to z-axis. If a negative charge is placed at z away from the above frame, तो इसका मोशन कैसे होगा? z बहुत छोटा है लेंथ के, तो अगर बहुत छोटा है तो मैं आपको फ्रैंकली बताऊं ये ऑसिलेट करेगा एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। जैसे इस पे एक रिंग, पॉजिटिव चार्ज रिंग ले लेते हैं, याद करो, इस पे हम लोग एक x डिस्टेंस पे फील्ड निकालते हैं, वो आ जाता है, यहां से हम एलिमेंट लेते हैं KQ(x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। फिर इस पे माइनस चार्ज लेते हैं, वो तो अट्रैक्ट करता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है मॉडुलस ऑफ E का, ऐसे याद करो। ऐसे ही अगर हम दो चार्ज ले लें E प्लस प्लस, उस पे भी फील्ड ऐसा ही बनता है, वहां बस 2Q हो जाएगा।
वहां भी ऑसिलेट करता है। तो ऐसे ही अगर एक चार्ज ले लें हम, ऐसे जैसे इस क्वेश्चन में लिया गया है, तो उसके भी फील्ड पे ऐसे चारों का हम लोग फील्ड निकाल सकते हैं। तो इट विल ऑसिलेट लाइक अ सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर जेड छोटा है। अगर जेड छोटा नहीं होगा तो ऑसिलेट करेगा तब भी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इन द गिवन फिगर टू टिनी कंडक्टिंग बॉल ऑफ आइडेंटिकल मास m, आइडेंटिकल चार्ज q, hung from non-conducting thread of equal length l, assuming that theta is so small, यानी tan theta is equal to sin theta होगा, then in equilibrium x is equal to। तो ऐसा क्वेश्चन बड़ा कॉमन होता है, फिर भी मैं आपको बताता हूं। एफ और एफ, नीचे एम जी, दोनों में एफ की वैल्यू कूलम फोर्स से निकालेंगे हम। ये कूलम फोर्स है, ये टेंशन टी है, टी मान लेते हैं। अब बेटा टी तो पूछा नहीं है, तो टी को रिजॉल्व कर देते हैं। ये थीटा, तो ये टी कॉस थीटा, और ये टी साइन थीटा। तो देखो टी साइन थीटा इक्विलिब्रियम में एफ के बराबर, टी कॉस थीटा इक्विलिब्रियम में एम जी के बराबर। दोनों को डिवाइड कर दो, तो 1/2 करने से tan थीटा आ जाएगा एफ अपॉन एम जी। अब tan थीटा को मैं साइन थीटा लिख सकता हूं। रीजन ये साइन थीटा के लिए हमें परपेंडिकुलर भी पता है और ये हाइपोटेन्यूज भी पता है। और एफ को एफ अभी लिख लेते हैं, दूसरी साइड लिख देते हैं। तो साइन थीटा हो जाएगा x/2/l, एफ हो जाएगा k, जिसे मैं 1/4πε0 लिख देता हूं। चलो लिख देता हूं 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये एम जी नीचे है तो हमें x चाहिए। x को इधर ले आता हूं, एक्स क्यूब हो जाता है, क्यू स्क्वायर एल, ये 2 आ जाएगा नीचे, ये ऊपर आ जाएगा, बाई 2 में है तो कैंसिल होके नीचे बचेगा 2πε0 एम जी। तो x इज इक्वल टू 1/3 पावर, यानी ये मैच कर रहा है। तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन 11 हो जाएगा, ऑप्शन ए सॉरी। और आप लोग को अगर कई बार इसको और डिटेल में लिखना होगा तो स्क्रीन को रोक सकते हो आप। स्क्रीन को रोकिए और दोबारा लिखिए, पॉज कर दीजिए, ये सबसे अच्छी बात होती है इस वीडियो सोल्यूशन में। 4 charges are arranged at the corners of a square ABCD as shown in the adjoining figure. The force on a positive charge kept at center O is। अब ये बताना टूवर्ड्स कौन सा पॉइंट है, तो बिना ऑप्शन देखे जरा ट्राई करते हैं। ओ पे कोई चार्ज रखा गया, पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लस का रिपल्सन इधर होगा। अब देखो देखो सिंगल, मान लो क्यू डैश रखा गया, तो एक चार्ज की वजह से इनके बीच के फोर्स को मैं एफ लिख देता हूं। एफ, इस प्लस से एफ इधर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बेटा। वैसे ही प्लस प्लस कैंसिल करेंगे, ये माइनस वाला अपनी तरफ 2f, और ये प्लस वाला अपने से दूर 2f। तो ये बी से डी की तरफ हुआ, अलोंग बीडी हो गया बेटा। किसके अलोंग होगा ये? बीडी के अलोंग होगा, बी से डी की तरफ। तो ऑप्शन आप लोग सी टिक करिए, तुरंत इसको सी टिक करिए, बाकी देखना ही नहीं है। आ जाते हैं 13। 3 charges are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A as shown in the following figure. The force experienced by the charge placed at the vertex A in the direction of normal to BC. A डायरेक्शन नॉर्मल टू BC, जरा देखते हैं नॉर्मल टू BC यानी ये होगा। अब ये माइनस क्यू है इस पे, तो ये अट्रैक्ट करेगा। 3 charges okay by the charge placed at the vertices A in the direction normal to BC। अब ये प्लस वाला इसको ऐसे रिपेल करेगा। अगर आपने ध्यान दो, अगर आपने डाइपोल के इक्विलेटरल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे देखा हो तो सिचुएशन यही है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट दोनों इक्वल है, और दोनों के बीच में ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 बन रहा है, 60 बन रहा है। तो रिजल्टेंट ये आ जाएगा 60 पे। वैसे भी 120 डिग्री बना रहा है ये, चेक करो आप। ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, ये वाला 60 है। तो और ये ध्यान देना,
ये 60 होगा, और उसके बाद ये हॉरिजेंटल लाइन है तो 180 में से 60, ये 60 हटाओगे तो 120, 120 में एक 60 और हटाओ तो ये 60। तो ये फोर्स और ये फोर्स का रिजल्टेंट बीच में आएगा, बीच में आएगा यानी ये लाइन के पैरेलल है। तो जब पैरेलल है तो परपेंडिकुलर टू द लाइन बीसी के कोई फोर्स का कंपोनेंट नहीं है, तो ऑप्शन 0। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन घुमाया, नॉन क्वेश्चन को घुमा दिया। तो बीसी लाइन के परपेंडिकुलर कोई फोर्स का कंपोनेंट नहीं है, नॉर्मल टू बीसी नहीं है, पैरेलल टू बीसी है। और पैरेलल टू बीसी अगर तुमसे कोई पूछे तो दो फोर्स जिनके बीच में 120 डिग्री का रिजल्ट एंगल है, रिजल्टेंट उतना ही होगा करके देख लेना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा वाले फॉर्मूले से दोनों इक्वल रखो, थीटा को 120 रखो, तो you'll get सेम फोर्स। तो अगर पैरेलल पूछा जाता तो आंसर इतना हो जाता, और फोर्स की वैल्यू कितनी होती, फोर्स की वैल्यू होती के क्यू स्क्वायर अपॉन साइड ए है तो ए स्क्वायर हो जाता। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में 14 पे। टू स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स each carrying a charge q micro 10 micro coulomb are suspended by two insulating thread of equal length 1 meter from a point fixed at ceiling. It is found when that is in equilibrium threads are separated by an angle 60 degree between them as shown in the figure. What is the tension in the thread? तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60, ये भी 60, बिकॉज ये इक्वल ईच है 1 मीटर 1 मीटर, तो ये भी बीच के डिस्टेंस भी 1 मीटर होगा। इक्वल चार्जेस हैं तो फोर्स ऐसे लगेगा। टेंशन पूछा गया है, ये mg है। अब ये बेटा 30 डिग्री होगा, टेंशन ये है, टेंशन का दो कंपोनेंट, तो ये 30 डिग्री होगा, तो इधर वाला कंपोनेंट होगा t साइन 30, थीटा की तरफ कॉस दूसरी तरफ साइन, और ये f के बराबर होगा, तो इसी को इक्वेट कर लेते हैं। t साइन 30 इज इक्वल टू f साइन 30 हाफ, फोर्स है k दैट इज दिस q स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू 2k q स्क्वायर। 2k होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, q स्क्वायर होगा 10 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम का चार्ज है, इसका स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10 पावर 10 हो गया, इंटू 10 का स्क्वायर 100 दैट इज 10 पावर 2, और ये माइनस 12, तो ये तीनों मिलके 10 टू द पावर 0 हो जाएंगे, और 1.8 इज द आंसर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा बेटा, विच इज 1.8 न्यूटन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, इसको दोबारा नोट करना होगा तो रोक के नोट कर लेना। ABC is an equilateral triangle. Charge Q are placed at each corner. The electric intensity at O will be. बता चुका हूं, इक्विलेटरल कोई पॉलिनोमियल है, इक्वल साइड का और इक्वल चार्ज रखे हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी 0। आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो रट लो। क्वेश्चन नंबर 16। In the following four situations, charged particles are at equal distance from the origin. Arrange them, the magnitude of net electric field at origin greatest first. पहले सबसे ज्यादा वाला, फिर उसके बाद कम, देन कम, इस तरह से। अब देखो, एक चार्ज की वजह से जो किसी इक्वल डिस्टेंस पे मान लो फील्ड होगा, मैं उसे E बोलूंगा। 2 चार्ज है तो 2E बोल दूंगा, 3 है तो 3, इस तरह से तुम लोग समझना। तो ये यहां पे लिख देता हूं, इसका प्लस की वजह से रिपल्सिव फील्ड होगा 2E, ओ पे बता रहा हूं। माइनस की तरफ से अट्रैक्टिव होगा अपनी तरफ से 3E, प्लस 5 की वजह से रिपल्सिव होगा 5E, तो ये भी 5E, ये भी नीचे ही 5E, तो नेट हो जाएगा 5√2E। 5√2 को 7.07E लिख सकते हो, √2 की वैल्यू रखो, बिकॉज हमें नेट चाहिए, वैल्यूज आना जरूरी है। अब सेकंड पे देख लेते हैं, ओ इसे मान लो 2Q है रिपल्सिव 2E, माइनस Q अट्रैक्शन E, माइनस 3Q अट्रैक्शन ऊपर 3, तो 3 का रिजल्टेंट ये होगा 3√2E। 3√2 की वैल्यू रखो तो आएगा 4.24E।
अब आ जाते हैं थर्ड। थर्ड है 4e इधर रिपल्सिव और -2 के लिए 2e अट्रैक्टिव, तो ये हो गया 6e। और ये आ जाते हैं फोर्थ, 3q की वजह से रिपल्सिव और q की वजह से अट्रैक्टिव, तो 4e इधर हो गया, ये हो गया 4e। तो सबसे बड़ा हुआ 7.0 यानी फर्स्ट, फिर उसके बाद है 6 यानी थर्ड, फिर उसके बाद है ये वाला जिसमें 4.24 है यानी सेकंड, फिर लास्ट में 4e है यानी फर्स्ट है, आई एम सॉरी फोर्थ है। तो कौन सा मैच कर रहा है? आई थिंक फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फोर्थ ये मैच करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 इस तरह से आपने सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं 17 पे। 4 पॉइंट चार्जेस ईच हैविंग मैग्नीट्यूड q are placed at the corner of hexagon as shown in the figure. Net electric field at O is E. To get net electric field at O is 6E. Charge placed on remaining sixth corner. आपको पता है बहुत अच्छी तरह से, एक मिस करने से इलेक्ट्रिक फील्ड एक की वजह से जो होता है उतना ही हो जाता है और उसके ऑपोजिट हो जाता है। अगर ये होता यहाँ पे तो O पे इसकी वजह से फील्ड ऐसे आता, अब ये नहीं है तो इसकी देखो होता क्या है सब, ये इसके साथ बैलेंस हो रहा है, ये इसके साथ बैलेंस हो रहा है, इसको कोई बैलेंस नहीं कर रहा है, तो ये फील्ड इधर हो गया, यानी एक क्यू की वजह से फील्ड आया ई, जिसे हम बोल सकते हैं के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। साइड जो ए होता है वही ये डिस्टेंस भी होता है हर जगह, क्यूब की प्रॉपर्टी आप जानते हो। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको जरूर आप प्रैक्टिस करना, इससे बच नहीं सकते आप। तो अब इस पे 6 चाहिए, तो रिमेनिंग इसमें अगर -5q डाल दो आप तो 5e और आ जाएगा, तो कुल मिला के 6e हो जाएगा। तो यहां पे -5e सूट करता है इस पे, और कोई ऑप्शन सूट करता ही नहीं, चेक करके देख लो आप। मैं चाहूंगा लेकिन इस पे आप लोग वर्क करना। देखो एक और आ गया, इसमें भी कोशिश करूंगा मैं तुम्हें समझाऊं। फिगर बिलो shows regular hexagon, the charges at the vertices in which of the following cases the electric field at center is not zero. इस पे देखो इक्वल चार्जेस हैं, तो ये जीरो होगा सेंटर पे। यहां पे ये आपस में जीरो करेगा, ये नहीं करेगा, ये नेट फील्ड इधर हो जाएगा, प्लस का रिपल्सिव माइनस का अट्रैक्शन, इसका क्या होगा, नेट का प्लस का रिपल्सिव माइनस का अट्रैक्शन, तो इसमें नॉट जीरो, नॉट जीरो। बाकी और देख लेते हैं, ये देखो 2q के ऑपोजिट है कैंसिल, 2q के ऑपोजिट है कैंसिल, q के ऑपोजिट है कैंसिल, यहाँ जीरो है। यहाँ देखते हैं, इसमें तो ऑपोजिट नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, लेकिन एक जुगाड़ आ रहा है, इनको ज्वाइन करो तो इक्विलेटर ट्रायंगल बना रहा है। इक्विलेटर ट्रायंगल के वर्टिसेस पे क्यू हो तो जीरो, एक इक्विलेटर ट्रायंगल ये बना रहा है 2q वाला, तो यहाँ भी जीरो है, यानी बी शुड बी द सेकंड शुड बी द राइट आंसर। तो आंसर हो गया 18 का बी। अब आगे आते हैं 19 एंड 20, दो क्वेश्चन बचे हुए हैं। 19 देखते हैं, चार्ज q 2q 3q 4q आर प्लेस एट द कॉर्नर ए बी सी डी ऑफ ए स्क्वायर एज शोन इन द फिगर। चलो चार्ज भी दिया हुआ, नेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज अलोंग, प्लस q है तो रिपल्सिव, ये 4e हो जाएगा, 2q रिपल्सिव तो 2e हो जाएगा, यानी o पे अब टूवर्ड्स b 2e बचा नेट, ये b है बेटा। ये c की वजह से 3e रिपल्सिव, इस एक पे जो q है इसकी वजह से e, ये 3e, ये e रिपल्सिव, तो 3 नीचे e ऊपर, यानी 2e इधर a की तरफ, ये c ये d, तो 2e नेट इधर आ जाएगा 2√2e, नेट आ गया bc लाइन के पैरेलल, ab लाइन के परपेंडिकुलर, da लाइन के पैरेलल। तो along देख लेते हैं किधर होगा, along cb कह सकते हो, along da कह सकते हो, along cb ऑप्शन दिख रहा है मुझे, तो cb इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। चार्ज q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ थिन हाफ रिंग ऑफ रेडियस r, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। ये बड़ा ही कॉमन फॉर्मूला है, अगर एक हाफ रिंग है ऐसे, डायग्राम ठीक से नहीं बन रहा है, आप लोग इसको जरा कंसीडर करिएगा,
ऐसे हाफ रिंग है ये, और अगर इस पे लैम्डा चार्ज हो, याद करो हमने पढ़ा है लैम्डा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे होता है 2k लैम्डा बाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज 2k लैम्डा, 2k यानी चलो लिख देता हूं 2k लैम्डा बाई आर। लैम्डा होता है चार्ज अपॉन लेंथ, लेंथ इसका हाफ रिंग का पाई आर है, तो जरा वैल्यूज रखते हैं। 2k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर यहां रख देते हैं, लैम्डा इज क्यू अपॉन पाई आर, तो ये 2 कैंसिल हो गया, 2 बचा, क्यू अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये ऑप्शन मैच कर रहा है। तो बेटा थैंक यू वेरी मच, ये था डिस्कशन। इसके बाद फिर काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, इसके बाद फिर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। एज आई सेड आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, बट यही मेरी आप लोगों को सजेशन होगा कि इसका बेनिफिट तभी आप उठा सकते हो मैक्सिमम जब आप प्रिपेयर करके आओ और इसको एक एग्जामिनेशन की तरह आप दो। आज शाम को मैं काइनेमेटिक्स का, शाम तक मे भी पहले ही, काइनेमेटिक्स का आपको असाइनमेंट अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, उसको सॉल्व करना, फिर उसका सोल्यूशन कल दे दूंगा। आज सोल्यूशन देने में लेट हो गया, कल रात में इसको अपलोड करना था, बट बिकॉज सम टेक्निकल इशू नहीं कर पाया, आज इसको मैं कर रहा हूँ। तो कल आपको काइनेमेटिक्स का दूसरा पार्ट का सोल्यूशन मिलेगा, आज वो असाइनमेंट मिलेगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।